सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं मनीषा कापड़े, एडवांस एकेडमी की प्राइमरी शिक्षिका, आज आपसे व्याकरण के एक नए विषय पे बात करने वाली हूँ। हाँ, नया विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है आपके लिए। हमारा आज का जो व्याकरण का विषय है वो है अपठित गद्यांश, जिसको इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं। अब ये अपठित क्या होता है? अपठित मतलब जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं है ना? और गद्यांश, गद्यांश मतलब क्या? ऐसे कुछ वाक्यों का समूह, सेंटेंसेस का ग्रुप जिसका कोई अर्थ होता है। मतलब सारे सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वैसे भी जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हर वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना? कहानी का क्या मतलब होता है? हम एक विषय पे कुछ बताते हैं। वही अपठित गद्यांश में भी होता है। इसमें पूरी कहानी नहीं होती है या बहुत लंबी लंबी बातें नहीं होती हैं। छोटे से रूप में किसी विषय के बारे में बताया जाता है और ऐसे वाक्य होते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होते, इसीलिए इसे अपठित कहा जाता है। आया आपको समझ में? अपठित का अर्थ क्या होता है? जो हमने कभी भी पढ़ा नहीं है ना? और गद्यांश क्या हुआ? ऐसे वाक्यों का समूह या किसी विषय पे कुछ लिखे गए वाक्यों का थोड़ा सा अंश, जिससे हमें वो विषय समझ में आ जाए। मैंने मेरे बच्चों के साथ में एक ऐसा ही गेम खेला। मैंने उन्हें एक कहानी का थोड़ा सा अंश सुनाया। जैसे हमारा पाठ है ना, खट्टे अंगूर, हाँ वैसा ही एक मैंने थोड़ा सा कहानी का अंश सुनाया। सुनने के बाद में उन्हें कहा कि अब आपको जो मैंने वाक्य या ये गद्यांश सुनाया है इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। वो प्रश्न उस गद्यांश से रिलेटेड ही थे, जो पैसेज था ना उससे रिलेटेड थे वो सारे। तो इस तरह से हमें भी अपठित गद्यांश का अभ्यास करना है। तो बच्चों, अब आपको याद रहेगा कि अपठित गद्यांश मतलब क्या? फिर से ध्यान से सुनिए। अपठित गद्यांश मतलब वह गद्य खंड या वह गद्य का अंश जो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं होता है। जो गद्यांश या किसी कहानी का थोड़ा सा अंश आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है, उस दिए गए अंश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। फिर कठिन शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढना है। याद रखिएगा, उत्तर देते समय अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो भाव है, मतलब जो वाक्य का अर्थ है, भाव है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें अपठित गद्यांश का अभ्यास करना चाहिए। बच्चों, यहाँ आपको एक अपठित गद्यांश दिख रहा होगा, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सभी बच्चे मेले से खिलौने ले रहे हैं। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह मिट्टी के कमज़ोर खिलौनों को पसंद नहीं करता क्योंकि वे महंगे भी हैं। इसीलिए वह लोहे की दुकान पर जाता है। वहाँ उसे ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटे के बिना रोटी सेकते समय उनका हाथ जलता है। यह सोचकर उसने 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लिया। तो बच्चों, हमारे अभ्यास के लिए ये अपठित गद्यांश दिया गया है।
इस अपठित गद्यांश को आपको बार बार पढ़ना है और फिर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर चुनना है। क्या प्रश्न है? बच्चे खिलौने कहाँ से ले रहे थे? महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? हामिद के पास कितने पैसे थे? दादी के लिए उसने क्या खरीदा? चिमटे को हामिद ने कितने में खरीदा? आपको ये गद्यांश अच्छे से पढ़ना है और इन सभी पूछे गए के प्रश्नों के उत्तर चुनने हैं। तो बच्चों, अब आपको भी जो गद्यांश दिया गया है उसे अच्छे से 2 से 3 बार पढ़िए, ध्यान देकर, ठीक है? और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपना कॉपी का कार्य सुंदर लिखावट में करना है, याद है ना आपको? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में। ओके।